पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह था जिसकी 4 बीवियाँ थीं। बादशाह अपनी चारों बीवियों से बहुत मोहब्बत करता और उन्हें ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करता था। लेकिन बादशाह अपनी पहली बीवी से थोड़ी कम मोहब्बत करता था। बादशाह की ज़िंदगी ऐसे ही ऐशो इशरत से गुज़र रही थी। वक्त गुज़रने के साथ साथ जब बादशाह बूढ़ा हो गया तो यही बीवियाँ बादशाह से दूर हो गईं। एक रोज़ बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। जब वो अपनी मौत के करीब था तो उसने अपनी बीवियों को इकट्ठा किया और उन्हें बारी बारी अपने कमरे में बुलवाया ताकि उनसे आखिरी बार कुछ बातें कर सके। चुनाचे जब चारों बीवियां जमा हो गईं तो बादशाह ने सबसे पहले चौथी बीवी को अपने कमरे में बुलाया। बादशाह अपनी चौथी बीवी को सबसे ज़्यादा प्यार करता और उसे महंगे लिबास और ज़ेवरात से सजा कर रखता था। बादशाह उसको कहने लगा कि मैं मरने वाला हूँ और मैं कब्र में तन्हा नहीं जाना चाहता। क्या तुम कब्र में मेरे साथ जाना पसंद करोगी? बादशाह की चौथी बीवी ने अफसोस के साथ जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर खामोशी से वहाँ से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। फिर बादशाह ने अपनी तीसरी बीवी को बुलाया। बादशाह की तीसरी बीवी नहायत ही हसीन और जमील थी, और जब बादशाह पड़ोसी ममालिक का दौरा करता तो उसको अपने साथ दिखावे के लिए ले जाया करता था। बादशाह ने इससे भी यही सवाल किया कि क्या तुम मेरे साथ मेरी कब्र में जाना पसंद करोगी? लेकिन इस बीवी ने भी अफसोस के साथ कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करती हूँ और आपकी मौत के बाद दोबारा शादी कर लूँगी। यह जवाब सुनकर बादशाह को बहुत दुख हुआ। फिर बादशाह ने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया। बादशाह को पूरा यकीन था कि ये उसे धोखा नहीं देगी, क्योंकि जब कभी बादशाह परेशान होता या उसे मदद चाहिए होती तो यही बीवी बादशाह के काम आती थी। अब बादशाह ने उससे भी वही सवाल किया कि क्या तुम मेरे साथ मेरी कब्र में चलोगी? तो इस बीवी ने माजरत के साथ जवाब दिया कि वो इस बार बादशाह की मदद नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन वो इसकी मौत के बाद जनाजे का एहतमाम कर देगी। अभी दूसरी बीवी कमरे में ही मौजूद थी कि एक आवाज़ आती है, बादशाह सलामत, आप जहाँ पर भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊँगी और मौत के बाद भी आपके साथ जाना पसंद करूँगी। जब बादशाह ने मुड़कर देखा तो ये उसकी पहली बीवी थी जिसको बादशाह बहुत कम अहमियत देता था। बादशाह देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल ना कर सका और अपने किए पर बहुत शर्मसार हो गया।